brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. 14 साल की उम्र में लोग सपने देखते हैं, वैभव सपना नहीं देख रहा है। हमें लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। ये जो लाइन है ये राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर हैंडल पर शेयर करी गई है। मैंने अभी नाम लिया वैभव का, यानी वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर और आईपीएल के तीसरे मैच में इस लड़के ने कमाल कर दिया है। 35 गेंद में शतक, 38 गेंद में 101 रन की पारी। क्या सुकांत? मतलब जिस तरह की पारी वैभव ने खेली है, 11 छक्के और 7 चौके, मतलब ये पारी मतलब इतिहास में ऐसे भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन आप सोचो कि ये ओवरऑल इंडियन में ही नहीं, ये सबसे फास्टेस्ट इंडियन तो हो ही गए हैं, सबसे यंगेस्ट इंडियन हो गए सेंचुरी मारने वाले आईपीएल में। और इस सीजन पहले है जो इतना तेज, मतलब 35 बॉल में मतलब बना दिया सेंचुरी, सबसे फास्टेस्ट इस सीजन। और ओवरऑल अगर बात करें ना रिकॉर्ड की, तो क्रिस गेल के बाद ये दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 35 बॉल पे मतलब सेंचुरी लगाई है। क्रिस गेल ने 30 बॉल पे लगाई थी, लेकिन जो वैभव सूर्यवंशी ये लड़का है 14 साल की उम्र में, वो कर दिखाया है जो लोग करने के लिए सोचते हैं। मतलब 14 साल की उम्र में मुझे याद भी नहीं आ रहा प्रशांत कि मैं 14 साल की उम्र में कर क्या रहा था। अच्छा, एज के मामले में मुझे लगता है इस सेंचुरी का कहीं वर्ल्ड में कहीं किसी रिकॉर्ड में नाम होगा 14 साल की उम्र में। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की पारी खेली है, और अगर आप वो पारी के वो छक्के याद करो, मतलब स्टार्ट होता है ईशांत शर्मा से, फिर ईशांत शर्मा की उम्र में 28 रन, 2 वाइड 26 रन। हाँ, और उसके बाद फिर सुंदर, और सुंदर के बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, किसी को नहीं बख्शा। और जो शॉट खेले हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। आप मतलब 14 साल के एक युवा जो बच्चा है, बच्चा ही है यार 14 साल का, वो उससे अगर ऐसे शॉट, मतलब ईशांत शर्मा वेटरन है इंडियन क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट खेले हैं, उनके ओवर में 26 रन मारना, 3 छक्के। मैं आपको बताता हूँ, करीम जन्नत आज पहली बार आईपीएल में डेब्यू कर रहे थे, बेचारे उनका डेब्यू खराब कर दिया इन्होंने। कितने मारे उनको? पहले ही ओवर में हर बॉल बाउंड्री पे भेजी है, 6 ऐसा मारने के बाद। हाँ, 6-4 6-4 4-6 इस तरह से, मतलब उस ओवर में 30 रन लिए हैं। तो आप समझ लो कि आज किस तरह की बैटिंग इन्होंने की है। मतलब जयपुर में एक ना भूचाल आया है, और उस भूचाल का नाम है वैभव सूर्यवंशी। और ये भूचाल एकदम से नहीं आया है, मतलब पहले से कहा जा रहा था। जब स्काउट्स जब खिलाड़ियों को देखते हैं, राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जब थे, उससे पहले कई तरीके के वीडियो आए कि वो जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहे हैं। ऐसी खबरें आई कि जब वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े तो उनको टारगेट दिया गया कि एक ओवर में 18 रन को बनाने हैं, वो उन्होंने 3 गेंद में ही बना लिए 18 रन। और काफ़ी कुछ हुआ है उससे पहले। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जितनी भी बातें थी ना, जब आप सुनते हो कि 14 साल का लड़का ऐसा कर रहा है, तो कई बार बिलीव नहीं होता है। लेकिन क्योंकि प्रूफ तो थे नहीं वैसे कि हाँ ठीक है, कुछ वैसा करके दिखाए तब तो माने। और आज जब ये करके दिखाया है ना, तब शायद वो चीज़, क्योंकि अभी अब मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग 2 दिन पहले कह रहे थे कि ऐसे कई सारे प्लेयर्स आते हैं, और वो ये नहीं बोल रहे थे कि हाँ ये नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसे कई प्लेयर्स आते हैं जो कई मतलब आईपीएल में गायब हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये इन्होंने स्टार्ट लिया है ना, मुझे लगता है ये बहुत बहुत लंबा खेलने वाले हैं। और सोचो अभी तो 14 साल एज है, कितना लंबा करियर इनके आगे है। और अगर जिस तरह की इनकी बैटिंग है, जिस तरह का एग्रेशन है, जिस तरह से ये संतुष्ट, आपको याद होगा पहले मैच में आकर के पहली बॉल पे छक्का लगाया, उस मैच में 36 रन बनाए, लेकिन फिर भी जब आउट हुए तो रो रहे थे, खुश नहीं थे इससे। कि मतलब बहुत लोग तो ये सोचते हैं, मुझे याद है अभी तो कितने डेब्यू अभी हमने आईपीएल में देखे हैं इस सीजन, इससे पिछले सीजन बहुत सारे यंगस्टर्स आए, लेकिन कोई इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना आज वैभव सूर्यवंशी दिख रहे थे। वो रोने की बात करी, मैं भी आपसे बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था वो लड़का रोया इसलिए कि उसको पहले मैच में लग रहा था कि वो 50 या शतक पहले मैच में ही क्यों नहीं आया। वो होता है, मतलब आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। और अब देखो, आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ, सबसे कम इनिंग लेने वाले, मतलब पहली सेंचुरी आईपीएल में मारने के लिए सबसे कम इनिंग लेने वाले बैटर बन गए 3 इनिंग में। उसके बाद मनीष पांडे का नाम आता है जो आरसीबी की तरफ से खेल रहे थे, चौथी इनिंग में पहली सेंचुरी उनकी आई थी। और मोस्ट सिक्सेस हिट बाय एन इंडियन बैटर इन एन आईपीएल इनिंग, उसमें मुरली विजय नंबर 1 पे है और 11 छक्कों के साथ, और सूर्यवंशी ने भी 11 छक्के आज मारे हैं। तो एक रिकॉर्ड ये भी है। तो मतलब आप समझिए कि
पहली सेंचुरी तो आ रही है, रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है लड़का, बात ये है। वो इस दिख रहा था ना, वो आज जब स्टार्ट लिया उन्होंने उसके बाद से ही दिख रहा था। जिस तरह से वो ईशांत शर्मा को टारगेट कर रहे थे, सुंदर को टारगेट कर रहे थे, फिर उसके बाद राशिद खान की पहले 2 बॉल पे वो लग रहा था जैसे कि हाँ वो रीड नहीं कर पा रहे गूगली को, लेकिन उसके बाद जब वो फिर वही शॉट्स हट करके मतलब दिखता है। एक तो बैट फ्लो इनका इतना जबरदस्त है, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि लारा की याद आती है मुझे तो कभी-कभी, मतलब अलग था उनका भी, लेकिन यार कई लोग लारा से कंपैरिजन कर रहे हैं, कई लोग युवराज सिंह से कंपैरिजन कर रहे हैं, कई लोग अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा उनको देखते हो आइडेंटिकल लगते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, अभी आप सोचो इतना ग्रूम होने के लिए इनके पास समय है और अभी कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट किया है करियर का और इस तरह का स्टार्ट मतलब आते के साथ जो है ना, मतलब ये आज जो इनिंग है ना, इसकी चर्चा मुझे लगता है आज से आने वाले कई दशकों तक की जाएगी, क्योंकि ये जो पारी है ना 14 साल के लड़के के तौर पे वो बहुत बहुत खास है। मतलब ये तो पारी की चर्चा होगी, और आप ये सोचिए कि ऐसी पारियां अभी उनके, मतलब ये तो करियर शुरू हुआ है, मतलब ये एकदम ही स्टार्ट है, तीसरा मैच है, आगे आने वाले करियर में कितनी पारियां ऐसी होंगी। और अभी हम जब न्यूज़ रूम में बात कर रहे थे तो हमारे कानपुर में एक ऐसे बातें कह रहे थे कि एकदम भूत बना के मारा है, और वो सच में, मतलब वो आज गुजरात टाइटंस के जो बॉलर होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि मतलब कहाँ से वैभव सूर्यवंशी का पाला पड़ गया। मतलब आज मैं वो देखा था कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वैभव सूर्यवंशी का जो गुणगान है ना वो हो रहा है। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले इनके कोच बोल रहे थे कि ये जो है ना अपने एज ग्रुप से 10 साल आगे है, और ये अब दिख रहा है कि ये अपने एज ग्रुप से बहुत आगे हैं। और सिर्फ एज ग्रुप नहीं है, ये मतलब अपने समय से भी बहुत आगे हैं और अपने मतलब बहुत अलग स्पेशल टैलेंट है इनके पास। उनके जो बच्चे के कोच जो उनको बचपन से देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार जब मैं देखता हूँ ना वैभव को, वो ऐसे कई पारी और वो खेलने की क्षमता रखते हैं, उनमें उतनी क्षमता है कि वो बड़े बड़े मतलब सेंचुरीज लगाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत भूख है। लास्ट ईयर इन्होंने रणजी में डेब्यू किया था। अब आप सोचो लास्ट ईयर बिहार के लिए 13 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट थे उसमें डेब्यू करने वाले बिहार से, लेकिन उसके बाद जो आकर के वहाँ से, और एक चीज़ प्रचलन है, मैं खुद बिहार से आता हूँ तो ये प्रचलन है कि बिहार में जो है वो IAS IPS बनते हैं, लेकिन अब ये भी कहेंगे कि बिहार से क्रिकेटर भी बनते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जिस समय क्रिकेटर बने वो बिहार के ही थे, क्योंकि बाद में झारखंड का डिवीजन हुआ, पर ये डिबेट बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने अपना टैलेंट दिखाया है, आज पूरा देश उन पे गर्व करेगा, क्योंकि जिस तरह की पारी वो थी वो यादगार पारी है। और वो मतलब आप अगर वो मैच मिस कर दिए हो तो आप हाइलाइट्स में देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी पारी ही हाईलाइट है, उनकी पूरी पारी ही हाईलाइट है। हाईलाइट से याद आया, अभी मैंने बोला था ना कि शायद वो सेंचुरी दुनिया में कहीं यंगेस्ट होगी, और वो है T20 क्रिकेट में ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो सेंचुरी लगाई है। 14 साल 32 दिन उम्र है वैभव सूर्यवंशी की। दूसरे नंबर पे विजय जोल है महाराष्ट्र के, मुंबई के खिलाफ 2013 में उनकी सेंचुरी आई थी, 18 साल 118 दिन के थे। उसके बाद परवेज हुसैन इमोन है कोई, और उसके बाद नाम आता है कोई गुस्ताव मैक्योन है, जो फ्रांस वर्सेस स्विट्ज़रलैंड का कोई मैच हुआ था 2022 में, 18 साल 280 दिन उनकी उम्र थी। तो 14 साल और 32 दिन की उम्र में IPL के तीसरे मैच में 35 गेंद में शतक जड़ दिया इस लड़के ने, और आज से लेकर अब अगला शतक जब तक इनका नहीं आता है वैभव सूर्यवंशी का, तब तक के लिए आप रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो गया है, और वो बात इसी पर होगी। सूर्यवंशी के शतक पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अभी इनके किस्से जो हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे, वो हम और वीडियोस लाते रहेंगे, आप वो भी देखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। मेरे साथ दिया सुकांत ने, और कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। धन्यवाद।